Hello student, good morning. My name is JP Chandra. Welcome to my channel Physics Point. Today my topic is application of Biot-Savart law. एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन हम आज बताने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण किसी पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर हम मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेंगे। अगर ये सपोज करो यह एमएन एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है और इसके से किसी पॉइंट पी हम कोई पॉइंट पी लिए हैं और यह पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज करिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है। इस करंट कैरिंग वायर में करंट आई फ्लो हो रही है। इस करंट और इसके कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हम इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को मेजर करेंगे तो पूरे वायर के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड को के वैल्यू को तो मेजर नहीं कर सकते पॉइंट पी पर, क्योंकि यह करंट इसके हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेते हैं। स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण हम किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेंगे। उसके बाद इस पूरे वायर के कारण हम पूरे वायर के कारण निकाल लेंगे। इंटीग्रेट कर देकर हम पूरे वायर के कारण निकाल लेंगे। सपोज दैट इसमें करंट एलिमेंट आइडियल है, आई इसका स्मॉल एलिमेंट की लेंथ डीएल है। आइडियल यह करंट एलिमेंट है और यहां से यह आर डिस्टेंस पर है, यह आर डिस्टेंस पर है। यह ए और बी है करंट एलिमेंट की जो डिस्टेंस है वो एल डिस्टेंस है। यहां से अब इसके इस पॉइंट पी से हम इसके दोनों टर्मिनल इस फाइनाइट कैरिंग करंट वायर है, कंडक्टर वायर है जो एमएन वायर है, इसके दोनों टर्मिनल को हम मिला देते हैं। पहले वायर के पहले टर्मिनल को मिला देंगे और इस वायर पहला जो एंगल यह φ1 सपोज दैट ये एंगल φ1 है। दूसरे टर्मिनल को यहां से हम मिला देते हैं और यह जो है यह डॉटेड लाइन कर देते हैं। यह जो इस परपेंडिकुलर लाइन से जो इस दूसरे टर्मिनल के बीच की जो डिस्टेंस होती है यह का बीच का जो एंगल बनता है वो -φ2 है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं, इसलिए एंगल को -φ2 लिए हैं और यह जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है ये +φ1 होगा। यह स्मॉल अब क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट्री करंट एलिमेंट डीआईडीएल के कारण हम किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे। उसके कारण हम इस दोनों लिमिट φ1 और -φ2 पर लिमिट लगाकर यह पूरे वायर के कारण हम उस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर लेंगे। बायो-सेवर्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ में जो सिमिलरिटी है ये सिमिलरिटी है कि यह करंट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, इसलिए हम किसी वायर के डायरेक्ट पूरे वायर के कारण नहीं निकालते हैं, उसके करंट एलिमेंट को लेते हैं। इसी प्रकार कूलम्ब्स लॉ में भी जितने भी डेरिवेशन हुए थे हम एक पॉइंट चार्ज के कारण लेकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर रहे थे। यानी पूरी रिंग ले रहे थे, पूरा सर्कुलर अगर वायर है कोई तो हम उसके स्मॉल स्टिप को पॉइंट चार्ज लेते थे। उस पॉइंट चार्ज के कारण हम पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर इंटीग्रेट करके हम पूरी रिंग के कारण निकालते थे। या इसी तरह से हम यहाँ भी करेंगे। हम कोई स्मॉल स्टिप ले रहे हैं या करंट एलिमेंट ले रहे हैं आईडीएल, यहाँ करंट एलिमेंट लेंगे आईडीएल लेंगे। आईडीएल के कारण किसी पॉइंट पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेंगे और इसके इंटीग्रेट कर देंगे तो हम इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड मेजर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल साइन, ये सपोज करो यह एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा तो यह 90 साइन 90 माइनस थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर, यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसलिए ये 90 डिग्री का एंगल होगा। डीबी सपोज अब यह म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा, इसको डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल कॉस थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको सपोज कर लिए हम, यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया।
इसमें दो चीज करेंगे, यह डीएल और आर, इन्हीं दोनों को एलिमिनेट करेंगे। आर को जो हम डी के टर्म में ले आएंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, इस करंट कैरिंग वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर हम पॉइंट पी है, उसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, इसलिए आर को हम डी के टर्म में ले आएंगे। सपोज दैट यह टेंड इंट्रंगल ए बी पी tan theta equal to L by D, L equal to D tan theta। अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दिए, DL इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। और फिर R को हम, R की वैल्यू को भी निकालना है, क्योंकि DL और R को एलिमिनेट करना है। R की वैल्यू को निकालने तो यहां से cos थीटा D के टर्म में होगा, cos थीटा इक्वल टू D बाई R, R इक्वल टू D बाई cos थीटा, R इक्वल टू D सेक थीटा। हम इसको इरेज कर रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ DL एंड R इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें किए तो क्या मिला, dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL के स्थान पर D सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई R के वैल्यू, R के स्थान पर D सेक थीटा स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स 4 पाई D स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, D स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, D से D कैंसिल हो गया। DB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई cos थीटा डी थीटा बाई डी। अब हम स्मॉल करंट एलिमेंट IDL के कारण किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इतना है, मिल गया, म्यू नॉट आई 4 पाई cos थीटा डी थीटा। हम पूरे वायर, फाइनाइट वायर MN के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर मेजर करना है, तो हम दोनों LHS और RHS को इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन के यह इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ये cos थीटा डी थीटा। हम यहाँ लिमिट लगा देंगे, यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस से पहले टर्मिनल का जो एंगल है वो फाई वन प्लस फाई वन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से दूसरे टर्मिनल को मिलाने पर जो एंगल मिला है ये पूरा एंगल माइनस फाई टू। ये B इक्वल टू मिल गया यहां से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ये साइन थीटा प्लस फाई वन माइनस फाई टू, लिमिट लगाने पे ये मिल रहा है, यानी B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन फाई वन माइनस साइन माइनस फाई टू। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए B इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई डी ब्रैकेट में साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये हमारा फार्मूला बन गया। यह मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इस पूरे MN वायर के कारण किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड हम
बी मेजर कर लिए, और यह जो डिस्टेंस है इससे किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर हम मैग्नेटिक फील्ड बी को मेजर किए हैं। इसका जो डायरेक्शन है, यह इसका जो डायरेक्शन है, यह डायरेक्शन ये जो है, यह करंट इस डायरेक्शन में इनवर्ड आ रहा है, करंट इनवर्ड आ रहा है, यह करंट इनवर्ड आ रहा है। तो यानी बी की जो डायरेक्शन है वह इनवर्ड हो रहा है, यह बी का जो डायरेक्शन मिल रहा है वह इनवर्ड क्रॉस होते हुए इनवर्ड। मैग्नीट्यूड यह है, डायरेक्शन यह है। इस पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं, तीन चीज को ध्यान में रखा जाता है। एंगल φ1 φ2 को सही मेजर किया जाए और डिस्टेंस को हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रखा जाए, और वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस वायर से जहां से करंट फ्लो हो रही है, उस पॉइंट जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही लिया जाए, वही एट पॉइंट पी। इसमें इस तरह से दिया है शेप, अगर कोई वायर है इस तरह से शेप में बना के उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया गया, तो एक कह रहा कि इसके वर्टेक्स पर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जेईई मेंस में इस बार आया था कि जो सेंटर पर पूछ रहा था, दोनों का सेम है, थोड़ा सा ये वहां सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है हमें, अभी इस पॉइंट पर निकालना है, लेकिन ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन है। पहले तो इसमें जो हम P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहला क्या करेंगे, हम डिस्टेंस डी निकालेंगे। पहले हम परपेंडिकुलर फार्मूला लिखिए, फार्मूला जो होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन φ1 प्लस साइन φ2। पहले मीनिंग, अगर इसकी मीनिंग समझ जाते हैं, इसकी मीनिंग समझ जाते हैं तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। हमें पहले क्या निकालना, डी, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा। देखिए यह जो है, यह जो वायर और यह वायर, यह दोनों वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, देखिए यह मैग्नेटिक फील्ड के करंट इधर से इधर, बी क्या होगा, जीरो होगा, यह तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो बनाएगा। यह वायर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो बनाएगा क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ जीरो है, इसलिए यह दोनों वायर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सिर्फ ए बी वायर के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और इस, क्योंकि ये जो है ए बी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो यह जो देखिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पी से हम क्या करेंगे, एक कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज करो यही डिस्टेंस है, हम डी में डाल दिए इसमें परपेंडिकुलर लाइन, और दूसरा यह जो परपेंडिकुलर लाइन कर रहे हैं डाल, यह एंगल कितना होगा, यह एंगल 30 डिग्री होगा, यह एंगल 30 डिग्री होगा। यह शेप जो है इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल है, यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यह जो बन रहा है ए पी बी जो वायर है, यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और यह जो इसका एक साइड ए है और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, इसी के कारण किसी इसके वर्टेक्स पी पर हम पॉइंट पी को मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर रहे हैं, इसके वर्टेक्स पर मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में देखिए पी पर यह जो करंट कैरिंग, यह जो करंट कैरिंग बन रहा है, यह करंट कैरिंग बन रहा है, इन दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पी पर होगा वो जीरो होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू जीरो है, यह दोनों जीरो बनाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वह ए बी ही बनाएगा, ए बी के कारण पॉइंट पी पर ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और इसके कारण जो फार्मूला बताए हैं कि म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन φ1 बाई साइन φ1 प्लस साइन φ2, हम तीन चीज को मेजर करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस φ1 और φ2। तो φ1 कितना है यहाँ दिया है, φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू 30 डिग्री दिया है। डी की वैल्यू यहां से क्या है, अगर ये सपोज करो 60 डिग्री है, अगर ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू, ले लेते हैं यहां से, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू साइन 60 इक्वल टू थीटा परपेंडिकुलर लाइन डी बाई हाइपोटेनियस ए, डी इक्वल टू ए साइन 60 डिग्री, ए इक्वल टू डी इक्वल टू ए साइन 60 की वैल्यू √3/2,
डी की वैल्यू मिल गया और ये θ1 φ1 φ2 की वैल्यू मिल गया। अब इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी निकाल लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड पी निकाल लेंगे यहां से, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी की वैल्यू a√3/2 अब ए हो गया sin 30 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 sin 30 की वैल्यू 1/2 1 हो गया। ये बी पी इक्वल टू यहां से निकल गया म्यू नॉट I/2√3 पाई ए, और ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया। और इसका डायरेक्शन मेजर करना चाहें तो हम डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल का यूज कर लेंगे। राइट हैंड थंब रूल या पॉल्म रूल का यूज करके हम निकाल लेंगे। करंट के डायरेक्शन में उंगलियां उस ओर करें, पॉइंट यहाँ अपवर्ड आ रहा है। यह थंब जो है करंट के डायरेक्शन में उंगलियां उस ओर पॉइंट करें जिधर मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना है। तो क्या कर रहा है, ये बाहर की ओर जा रही हैं, यानी यह जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यह अपवर्ड बनेगा। हम पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर लिए। यह एक शेप है। क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन इस पे करा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर सपोज करो, बहुत इजी क्वेश्चन, यह पॉइंट एक, यह इंफिनिटी है, एक इंड यह जो है पॉइंट पी है, एक वायर है, इस वायर का एक इंड, यह एक इंड मेजर है, दूसरा इंफिनिटी इंड है जिसका मेजर नहीं है। और इसमें यह सपोज यह डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत इजी है। अगर सिर्फ फार्मूले में रखना है, इसमें एंगल क्या, डी डिस्टेंस डी दिया है, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है डी है, हमेशा डिस्टेंस को परपेंडिकुलर लेते हैं। और एंगल φ1 θ1 अगर यहाँ सपोज करो 0 हो जाएगा, दूसरा φ2 जो हो जाएगा, ये देखो यह एक टर्म यह किसी पर आ रहा है यह, और दूसरा ये देखिए इन्फिनिटी पर है, तो यह φ2 90 डिग्री आ जाएगा। अगर इसको हम रख देंगे फार्मूले में, तो म्यू बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन 0 प्लस साइन 90 हो गया। यहां से सिंपल बी पी बन गया रहा है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। ये तो बहुत इजी, इस तरह से क्वेश्चन नीट उट में दे सकता है। किसी एक कहेगा कि एक टर्मिनल मेजर है दूसरा टर्मिनल इनफाइनाइट है, तो उसके किसी पॉइंट पी पर में मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना है। तीसरा कर्व डीसी पांडे से है। अगर यह लिए हैं तीसरा क्वेश्चन, सपोज करो यह हेक्सागोनल है, यह हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल का हम कोई एक कहीं हेक्सागोनल के किसी एक पॉइंट, जो पॉइंट पी है वो सेंटर है इसका, यह पॉइंट पी पर हम मेजर कर रहे हैं। पी पर मेजर करें, सेंटर सपोज करो यह वो है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बी एट ओ। ये क्या है, हेक्सागोनल है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है 2 एम्पियर, और ये इसका जो साइड जो है, साइड ए इक्वल टू 2 मीटर है सपोज करो। हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल के हम किसी एक, इस तरह से 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल के हम ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल इसमें बनेगा। ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, इस करंट फ्लो हो रही है, इस कुछ इस तरीके का शेप होगा।
इस तरीके का शेप होगा। हम एक करंट ए फ्लो हो रही है, करंट इस तरह से फ्लो हो रही है। यह भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यह भी बनाएगा, यह भी बनाएगा, यह भी बनाएगा, यह भी बनाएगा। सबका इक्वल डायरेक्शन में ही होगा, इक्वल डायरेक्शन में होगा, इक्वल डायरेक्शन में होगा, सब इक्वल डायरेक्शन में होगा, इक्वल डायरेक्शन में होगा। इसलिए एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम इसके सेंटर ओ पर निकालकर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मेजर हो जाएगा। क्या है, एक यह हेक्सागोनल है जिसमें करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है और इसकी एक साइड 2 मीटर है और इसके कारण किसी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना। हेक्सागोनल के जितने साइड्स हैं उसमें करंट फ्लो हो रही है, एक वायर के शेप को हेक्सागोनल के रूप में बनाया गया है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया गया। इसके हर एक साइड्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर बनेगा। तो हम एक वायर के इसके एक साइड्स को निकाल लिए और उस पर हम मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर रहे हैं। देखिए यहां से अगर यह करेंगे तो यह 1 हो जाएगा, ये भी 1 मीटर हो जाएगा, ये 1 मीटर हो जाएगा। हमें दिक्कत आ रही है यह निकालने के लिए। ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है और यह जो होगा 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। तो टोटल B1 अगर ये B निकाल लेंगे यहां से, म्यू नॉट I मीन्स 2 एम्पियर का करंट है, 2 एम्पियर म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी की वैल्यू, अब डी की वैल्यू हमें ए लेना है तो इस वैल्यू को tan थीटा इक्वल टू निकाल लो यहां से, tan 30 डिग्री इक्वल टू थीटा परपेंडिकुलर साइड बाई यह डी हो गया, डी इक्वल टू 1 बाई tan 30 डिग्री, डी इक्वल टू हो गया √3। यानी ये जो बन रहा है हमारा √3 बन रहा है, 4 पाई √3 sin φ1 प्लस sin φ1 की मीनिंग 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री। देखो एक एंड से 30 डिग्री, दूसरे एंड से भी 30 डिग्री, यह 30 डिग्री और 30 डिग्री मिलकर यह 1/2 इसकी वैल्यू 1 हो गया। यानी टोटल वैल्यू जो है यहां मिल रहा है म्यू नॉट 4 पाई, ये मिल रहा है हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड डी की वैल्यू। टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी नेट जो होगा वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6b हो जाएगा। यह बी नेट जो है 2, ये म्यू नॉट की वैल्यू को लिख देंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये लिख दिए। यहां से 4 √3 पाई और 6 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं। चलो 4 से 4 कट गया, यहां से बच क्या रहा है, तो बी नेट इक्वल टू 2 √3 2 4 3 हो जाएगा 12 बाई √3 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला यही बन रहा है। तो अगर इसको चाहे तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 इंटू 3 तो 4 √3 आ गया, यहाँ से 4 √3 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, ये बन रहा है बी नेट। टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल गया 4 √2 इंटू 4 √3 इंटू 10⁻⁻7। फिर एक बार बता दे रहे हैं, ये एक हेक्सागोनल का हम एक साइड को निकाल लिए हैं। एक हेक्सागोनल में करंट आई 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और उसमें
उसकी साइड जो है 2 मीटर है। अब वो हेक्सागोनल एक वायर को हम हेक्सागोनल के रूप में बनाए हैं और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराए हैं, तो इसके हर एक जो साइड्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो, और सेंटर पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या कितना होगा कि हम किसी एक 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरह से बनेगा, तो हम किसी एक साइड के जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वायर जो है, उस एक वायर एक साइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उसको निकाल लिए हैं, उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो पूरा हेक्सागोनल के कारण उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड मेजर हो गया है। और इसको राइट हैंड थंब रूल से हम मेजर कर लिए हैं, राइट हैंड थंब रूल से मेजर कर लिए हैं, तो आपको मिल गया है इसका जो डायरेक्शन बन रहा है वो हमेशा आउटवर्ड ही जा रहा है। इतना टेस्ला मैग्नेटिक, और यह आउटवर्ड, यह नेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसका चौथा क्वेश्चन इसमें है एक तरीके का। चौथा क्वेश्चन, यह 2 वायर है, इस तरह से बेंड किए हैं, एक इन्फिनिटी इधर है, दूसरा इन्फिनिटी इधर है, और यह इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, और यह करंट इसमें भी करंट आई फ्लो हो रही है, करंट आई इसमें भी फ्लो हो रही है, करंट आई इसमें फ्लो हो रही है। इससे आर, यह डिस्टेंस जो है आर डिस्टेंस पर, आर जो है 45 डिग्री पर है, पॉइंट पी है। हमें कह रहा है कि पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड मेजर करिए। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। यह 2 वायर है, इस वायर को इस शेप में बेंड किया गया है, इस बेंड के, और यह किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड को, किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड पर की मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। देखिए यह वायर भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यह वायर भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। हम दोनों वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और ऐड कर देंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पर मिल जाएगा। यहां देखिए यह आर डिस्टेंस है, हम फार्मूले में सॉल्यूशन इसका है, आर डिस्टेंस जो बी लेते हैं, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये जो एंगल डी होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। हम किसी एक वायर को निकाल रहे हैं, किसी एक वायर को निकाल रहे हैं, इस तरह से निकाल लिए, और यहां से 45 डिग्री ये है, ये भी 45 डिग्री होगा, यहां से 45 डिग्री हो गया, और यहां से हम एक पॉइंट ये हो गया, यानी ये 90 डिग्री है, तो ये भी एंगल 45 हो गया। अब यहां से ये डिस्टेंस, पहले हम P से इस डिस्टेंस D को मेजर करेंगे। सपोज करो ये डिस्टेंस D है और ये R दिया, R को D के टर्म में मेजर करेंगे, क्योंकि जो फार्मूले में है D जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसी कैरिंग कंडक्टर वायर के किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो D साइन 45 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर लाइन बाई R D इक्वल टू यहां से निकल जाएगा, D निकल जाएगा R साइन 45। सपोज करो ये तो D, इसको एलिमिनेट करना है, D इक्वल टू R साइन, D इक्वल टू R बाई √2 हो गया, यह मिल गया। φ1 एंगल, φ1 क्या होगा, φ1 जो है एक टर्मिनल के इस पॉइंट से एक टर्मिनल को इंड को मिला दिए, φ1 45 हो गया। दूसरा टर्मिनल यह इंफिनिटी बन रहा है, दूसरा टर्मिनल डैश डैश है, यह इंफिनिटी बन रहा है, तो इंफिनिटी इस तरह से ऐसे करते जाएंगे, जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, यह φ2 जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। अब हम पुट कर देते हैं, अब इस फार्मूले में पुट कर दिए, D मिल गया, φ1 φ2 मिल गया, तो B देन B इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई R अंडर रूट 2 साइन 45
साइन 45 की वैल्यू यहाँ साइन 45 प्लस साइन 90 डिग्री, ये मिल गया हमारे पास। अब इसको हम टोटल निकाल ले रहे हैं, यहाँ टोटल निकाल ले रहे हैं। बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई, ये अंडर रूट 2 ऊपर ले जाएंगे, चलिए 4 पाई आर साइन 5 की मीनिंग हो गया यहाँ से साइन 45 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गया। बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अंडर रूट 2 पाई 4 पाई आर, ये हो जाएगा, यहां से मिल गया अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 कट हो गया। अंडर रूट 2 इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हमें पॉइंट पी पर मिल गया। अब इस वायर के कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड उसी तरीके से निकालेंगे, और इसका देखिए दोनों के कारण से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। यहाँ भी एंगल 45 भी बनेगा और दूसरा एंगल 90 डिग्री बनेगा, इसलिए टोटल मैग्नेटिक बी नेट जो बनेगा, बी नेट बनेगा यह 2b के इक्वल होगा। और डायरेक्शन जो है, यह जो डायरेक्शन हो वह इनवर्ड बनेगा। बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, 2 हो गया आपका, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, चलिए 2 से मल्टीप्लाई यहां कर दिए, 2 मल्टीप्लाई हो गया, अंडर रूट 2 प्लस 1 हो गया 2। बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर अंडर रूट 2 प्लस 1, ये हो जाएगा, जो क्रॉस हो गया इनवर्ड हो गया। यानी इस तरह से इस शेप का, मैं अगर वायर है, ये चौथा क्वेश्चन है, इस तरह से वायर का शेप बना, किसी तरीके से वायर का शेप बनाते हैं तो दो चीज को ध्यान रखते हैं, पहला एंगल, दूसरा उस पॉइंट से उस कैरिंग कंडक्टर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालते हैं। चलिए, ये जो बायो सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन के पहले एप्लीकेशन पे 4 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू।